श्री उपेंद्र रविदास जी रविदास ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं वर्तमान में। जय भीम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे अपडेट आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पे एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हैं श्री उपेंद्र रविदास जी, जो जमुई के रहने वाले हैं, और हम इनसे बात करेंगे। चूँकि बिहार के बहुजनों में इनका एक बहुत ही बड़ा नाम आता है, लेकिन आम लोगों से बहुत दूर रहे हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। कि सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। सर, आप हमारे दर्शक को बताएं अपने बारे में, कुछ हम जानना चाहेंगे। क्योंकि आपका जो नाम आता है उद्यमियों में आता है, बिहार के टॉप मोस्ट उद्यमियों में आपका नाम आता है सर। तो इसको सर कैसे आप देखते हैं, किस तरह से आपने क्वालिफाई किया, कितने चैलेंजेस आपने फेस किए सर? हम 97 से आज तक कारोबार में व्यस्त रहे हैं और हमारा पहला प्राथमिकता ये बनता है जो किस तरह हम व्यवसाय करके अपने समाज को उस रंग में लाएं जो कि और भी हमारे जैसा लोग बने। और ख़ास करके हमारे समाज की आज परिस्थिति ये है जो घर घर नेता मिलते हैं मगर व्यवसाय नहीं मिलते हैं। हालांकि बाबा साहब का कहना यह है जो व्यवसाय होना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय होगा तभी हमारा देश शासक बनेगा, हमारा समाज शासक बनेगा। तो हम तो खैर यहाँ से बिहार छोड़कर मुंबई गए थे 97 में, और तब से हम संघर्ष किया। 2005 में हम वहाँ पे मैच्योरेट होकर के एक सफल व्यवसाय करने लगे, और तब से आज तक हम जो है उन्नति करते आए हैं। आज हमारा 6-7 कंपनियाँ चलती हैं और हम करोड़ों की टर्नओवर करते हैं, और भारत सरकार से भी बहुत सारे फैसिलिटी मिला जो हमारे बहुजन को आज तक बहुत कम मालूमात है, जिसके लिए हमारे समाज इसकी लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं अपने यंग जनरेशन को आज यही कहना चाहता हूँ, जो सरकारी लाभ दिया हुआ है, जो आरक्षण दिया हुआ है, वो सारे लोग बिजनेस में उसको उपलब्धि हासिल करें। क्योंकि नेता बनना हमारा अहम भूमिका नहीं है, हमें शासक बनना ये सबसे बहुत अहम बात होती है। और हमारे समाज आज सारे लोग नेता बनकर बहुत लोग अपने समाज को गंवा देते हैं, इसलिए कि खटास पैदा होता है। लेकिन नहीं, हम अपने आप को जब काबिल नहीं बनेंगे, जब बिजनेसमैन एक नहीं कहलाएंगे, तो हमको चुनाव लड़ने के लिए या और भी संस्था चलाने के लिए हमें चंदा की जरूरत पड़ता है, और हमारे समाज कमजोर होने के कारण चंदा भी नहीं प्राप्त होती है। तो यह सब एक बहुत बड़ा संघर्ष है जी। आपको मैं बता दूं, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि श्री उपेंद्र रविदास जी रविदास ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं वर्तमान में, और बहुत बड़ी एक इनका प्रोजेक्ट अभी आने वाला है इंडिया में, जो फ्लाइट से रिलेटेड है सर। एयरलाइन से रिलेटेड है। रविदास ग्रुप ऑफ रविदास एयरलाइंस, रविदास एयरलाइंस लंच कर रहे हैं। यह एक बहुत खुशी की बात है हम बहुजनों के लिए, हमारे देश के बहुजनों के लिए। अभी मैं इनसे कुछ और बात करूंगा कि सर, आपने पिछले दिनों जो झांझा में प्रोग्राम करवाया था, बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। कई से एक्ट्रेस वहां पे आए थे। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के जयंती को लेकर के 19 फरवरी को जो आपने प्रोग्राम कराया था, मैंने उसका लाइव भी दिया हुआ था अपने चैनल से, मैंने कुछ बातें बताई भी थी। तो सर, क्या उद्देश्य है? ऐसा है क्या कि आप अपने यहाँ से चुनाव की भी तैयारियां कर रहे हैं? नहीं, हमारा जो क्षेत्र है वो नक्सल क्षेत्र कहलाते हैं, और वहाँ पे बेरोजगारी बहुत चरम पर है, और बेरोजगारी होने से वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमारे समाज का बहुत सारे लोग आउट ऑफ लाइन पकड़ लेते हैं, और हमारे समाज के ही लोग बिहार से प्लान होते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं जहाँ पे उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, महाराष्ट्र ऐसी जगह में, गुजरात ऐसी जगह में। जो ये सब खूबियाँ देख करके हमने वहाँ पे व्यवसाय का एक शिलान्यास किया। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और 2 साल में हम उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हाइड्रोलिक कंपनी है और शू कंपनी है, और आने वाला समय में उसमें 10,000 लोगों को हम रोजगार देंगे। इसी माध्यम से हम वहाँ पे तैयारी करते हैं, और फिलहाल हम वहाँ पे चुनाव की भी लड़ने की तैयारी किए हुए हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सब बाहरी लोग आकर के चुनाव लड़ते हैं और दलित के नाम पे वोट लेते हैं, मगर हमारे दलितों का उत्थान नहीं करते हैं, ना ही सवर्णों को करते हैं। हम वहाँ पे लोकल जो क्षेत्र हैं और लोकल जो रहीवासी है उनके लिए हम एक रोजगार की उन्नति चाहते हैं,
जिसके माध्यम से अगर रोजगार होंगे तो वहाँ क्राइम कम होगा, और नक्सल से कुछ लोग छोड़ करके रोजगार में मतलब व्यस्तता के कारण कोई क्राइम नहीं करेगा। ये हमारा मानसिकता है। मैं एक बार फिर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने कहा कि जमुई झांझा में इन्होंने 250 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने वहाँ पे तैयार किया हुआ है, लगाया हुआ है। अगले 2 सालों के अंदर वो पूरा हो जाएगा। वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ये किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये अभी भविष्य के गर्त में है। अभी ये समझने की जरूरत है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सर आप कुछ इस पे कर सकेंगे? चुनाव लड़ना हम एक अहम भूमिका नहीं मानते हैं। वो तो हम चुनाव इसलिए लड़ते हैं हमारे समाज को एक दिल्ली में इसकी आवाज़ उठाएं जो हमारे समाज को भला हो। बाकी और लोग तो चुनाव एक रोजगार समझ के लड़ते हैं, उनको चुनाव लड़ने से उनका जिंदगी गुजर बसर हो जाए। लेकिन हमारा चुनाव लड़ने का अहम भूमिका ये है, जो हम अगर चुनाव लड़के अगर जीत के जाते हैं अपने समय पे, तो वहाँ पे अपने समाज को हम आवाज़ उठाएंगे और आने वाला पीढ़ी जो है उस लाइन पे पकड़ेंगे। जैसे बहुत सारे कार्य है हमारे समाज का वहाँ पे बुलंदी नहीं पहुँच पाता है। ये लोग अपने घर गृहस्थी बिता करके और चुनाव लड़के अपना पेंशन लेके उम्र बिता देते हैं। लेकिन हमारा चुनाव लड़ने का नज़रिया दूसरा है, क्योंकि हम जो प्राइवेट इसमें आ करके जो हम नहीं कर सकते हैं, और शायद हम चुनाव जीतने के बाद हम उस मंजिल पे पहुँचें, बहुत सारे सरकारी सुविधा लें, हम इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जो शख्स आपके सामने बैठे हुए हैं, जो जिनसे हमारी बात हो रही है, ये खुद किसी पहचान के मोहताज नहीं है, खुद किसी आर्थिक मजबूती के मोहताज नहीं है। आज इनके पास सब कुछ है जो इनके कठिन मेहनत और परिश्रम की वजह से है। लेकिन फिर भी ये चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, वो भी जमुई से। जमुई वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जमुई वासियों को एक बहुत बड़ा व्यक्ति मिलेगा इस बार चुनाव में, और वो शायद वहां की समस्याओं को दूर कर सके। मैं अपने तरफ से कुछ बातें बताना चाहूँ कि जमुई से लगातार रामविलास पासवान, चिराग पासवान, ऐसे लोजपा के तमाम कार्यकर्ता वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, नेता चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन जमुई का कितना विकास हो पाया है, जमुई की जनता इस बात को जानती है। अब आपको जमुई में आपको उपेंद्र रविदास जी मिलेंगे और चुनाव की पूरी तैयारी में जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैं एक आखिरी सवाल फिर मैं आपसे सर करना चाहूँगा। ये जो आपने माथे पे बांध रखा है, इसका क्या संदेश आप देना चाहते हैं व्यूअर्स को? थोड़ा हमारे समाज में जो बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और ब्लू झंडा गले में डालते और बाबा साहब के नाम पे मार्केटिंग करते हैं, हम अपने समाज को रोकना चाहते हैं धर्म परिवर्तन करने से, ताकि हमारे समाज एकजुट हो और हमारे धर्म जो है, एक धर्म मुद्दा नहीं है, मगर हमारे समाज एकजुट हो और हमारे धर्म में कोई कन्वर्ट हो जाता है, उससे हमारे जनगणना कम होते हैं। हम यही चाहते हैं हमारे समाज को एकजुट हो, हमारे धर्म को मान्यता मिले, और ये हमारी पहचान है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो आरएसएस का झंडा है और आरएसएस का कलर है, लेकिन नहीं, ये आरएसएस का कोई बपोती नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत है और हमारा धर्म का ये अपना पहचान है। हमें अपना धर्म का पहचान नहीं भूलना चाहिए, हमारा अपना धर्म का पहचान हमेशा याद रखना चाहिए। यह हरी लिखा हुआ है, ये हमारा रविदासिया धर्म का पहचान है, और कलर भी हमारा रविदासिया धर्म का है, जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पहचान है, और हम इसको गर्व से महसूस करते हैं जो हम एक रविदास फैमिली से आते हैं और रविदास धर्म को मान्यता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे YouTube चैनल पर और हमारे सारे दर्शकों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।